पक्ष विपक्ष में हूं आपके साथ नेहा दुबे। कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर कांग्रेस मंथन कर रही है। पार्टी नेताओं की बेंगलुरु और दिल्ली में बैठकों का सिलसिला जारी है। दरअसल कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कर्नाटक के सीएम की दौड़ में शामिल सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों ही पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और विधानसभा चुनाव जीतने में अहम भूमिका निभाई है। ऐसे में पार्टी किसी को भी नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती है। सिद्धारमैया बनाम डीके शिव कुमार की इस जंग में पार्टी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री पद के अहम दावेदार और राज्यों के पार्टी इकाई के अध्यक्ष डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम पद मंजूर नहीं है। इसके साथ ही सीएम पद को लेकर उन्होंने आखिरी फैसला यूपीए चेयरपर्सन रह चुकी, यानी कि आपको बता दें कि पूर्व यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी के ऊपर छोड़ दिया है। बता दें आपको कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों फिलहाल कांग्रेस आलाकमान से मिलने के लिए दिल्ली में हैं। कर्नाटक में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर कांग्रेस मंथन कर रही है। पार्टी नेताओं की बेंगलुरु और दिल्ली में बैठकों का सिलसिला जारी है। दरअसल कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कर्नाटक के सीएम की दौड़ में शामिल सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों ही पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने विधानसभा चुनाव जीतने में अहम भूमिका निभाई है। ऐसे में पार्टी किसी को भी नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती। सिद्धारमैया बनाम डीके शिव कुमार की इस जंग में पार्टी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री पद के अहम दावेदार और राज्य की पार्टी इकाई के अध्यक्ष डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम पद मंजूर नहीं है। इसके साथ ही सीएम पद को लेकर उन्होंने आखिरी फैसला यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी के ऊपर छोड़ दिया है। बता दें कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों फिलहाल कांग्रेस आलाकमान से मिलने के लिए दिल्ली में हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कर्नाटक फतेह तो कर ली, लेकिन मुख्यमंत्री की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी है। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों में से किसके हाथ कर्नाटक की कमान होगी, इस पर संशय की स्थिति बनी हुई है। दोनों नेता दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर मंथन जारी है। वहीं इस बीच रेस में एक और शख्स की एंट्री हो गई है। कांग्रेस नेता जी परमेश्वर के समर्थकों ने उन्हें सीएम बनाने के लिए तुमकुरु में मंगलवार को जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि कर्नाटक चुनाव में इस बार कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। 135 सीटें जीतकर कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया। कांग्रेस राज्य में पूर्ण बहुमत के दम पर सरकार बनाएगी, मगर मुख्यमंत्री को लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं है। सिद्धारमैया एक दिन पहले से दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। वहीं डीके शिव कुमार मंगलवार को सुबह दिल्ली पहुंचे। सीएम फेज को लेकर खड़गे के आवास पर बैठक हो रही है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर ये तय किया जाएगा कि कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन होगा। बता दें कि दोनों नेताओं को एक दिन दिल्ली बुलाया गया था, मगर डीके शिव कुमार ने 15 मई को दिल्ली आने से मना कर दिया था। इसके पीछे उन्होंने अपने बर्थडे का हवाला दिया था। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा था कि उन्हें सिद्धारमैया से कोई मतभेद नहीं है। पार्टी आलाकमान जो फैसला करेगी वह स्वीकार्य होगा। वहीं दिल्ली रवाना होने से पहले डीके शिव कुमार ने पार्टी को मां के समान बताया था। पार्टी will give me responsibility. Why should I worry about it? If I am eligible, they will give. Why to worry on that? You meeting leaders today, sir. There were observers came here. They held meeting. They discussed. They took the opinion. And many sources said that many MLAs are in favor of you. What's your message to them, sir? See, I don't want to divide any MLAs, whether they are favor or whether they are not favor. Ours is a united house. Our numbers are 135 plus other independent associates. There are also no, sir. I don't want to divide anyone here. Whether they like me, whether they doesn't like me, I am a party president. I am a responsible man. I have to look everyone in a same eyes. Though I have two eyes, I should look everyone in a equally.
That is our basic philosophy of Congress party. वहीं कर्नाटक की एआईसीसी प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 6.2 करोड़ कर्नाटक वासियों को दिए गए वायदे के आधार पर कायम रहेगी। पर्यवेक्षकों ने अपनी लिखित रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को सौंप दी। वे रिपोर्ट पर गौर करेंगे, राज्य के नेताओं और अन्य केंद्रीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करेंगे और एक उचित फैसला लिया जाएगा। उधर सीएम और डिप्टी सीएम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। कांग्रेस ने दावा किया है कि जब बीजेपी चुनाव हारती है तो वह लज्जित हो जाती है। कांग्रेस ने प्रतिद्वंदी पार्टी पर सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए शरारती प्रयास करने का भी आरोप लगाया। कुल मिलाकर कांग्रेस ने कर्नाटक तो जीत लिया, लेकिन राज्य का बिग बॉस कौन होगा ये तय करना उसके लिए इतना आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो कांग्रेस के लिए कर्नाटक का सीएम कौन होगा ये नाम तय करना गले की फांस बन गया है। ना ही निगलते बन रहा है, ना ही उगलते। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि कौन होगा कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री। इसी पर सभी की निगाहें हैं। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ विजय खैरा साहब है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर टीना करमवीर जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस की, आपका भी बहुत स्वागत है। टीना जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। आखिर ऐसे क्या दिक्कतें हैं, अभी तक तय नहीं हो पा रहा है कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन होगा? सरकार आपकी बन गई, आपके फेवर में जनता ने जनादेश दिया है, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री के नाम को लेकर इतनी माथापच्ची क्यों? देखिए, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से 6.5 करोड़ जो कर्नाटक की पॉपुलर जनता है, उन्होंने हम पर विश्वास जताया और हमें एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है, तो मैं उनको शुभकामनाएं और आपके चैनल को भी ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि कर्नाटक के चुनाव पे बहुत सारे ऐसे डिबेट्स हुए जिसका मैं हिस्सा रही और आपके चैनल के माध्यम से बार बार जिस तरीके से मैं ये बात रखती थी कि हाँ, हम लोगों की कर्नाटक में कांग्रेस की बहुत वापसी होने वाली है, बहुत अपार सफलता हम लोगों को मिलने वाली है। अब आपने मुझसे जो सवाल किया है कि सीएम कौन होगा, तो सीएम अभी कुछ ही देर में डिक्लेयर कर दिया जाएगा, कुछ ही समय बाद। मैं एक बात जो बताना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत ही डेमोक्रेटिक पार्टी है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक पार्टी है, तो लोकतांत्रिक ढंग से ही डिसीजन लिया जाता है। हमारे यहाँ आरएसएस की तरह या नागपुर से कोई चिट्ठी नहीं आती है जिस चिट्ठी में सीएम की घोषणा कर दी जाती है। ना ही हमारी पार्टी में बिना विधायकों के, बिना कोई ऐसी ऑब्जर्वर के सीएम रातों रात बदले नहीं जाते हैं। तो हमारी पार्टी की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है, जिसे मुझे लगता है कि शायद भाजपा जो है अपना लोकसभा का नहीं, सॉरी, भाजपा जो है अपने विपक्ष का नेता चुनने की बजाय कांग्रेस पे ज्यादा फोकस कर रही है। कांग्रेस में ये बताइए टीना जी, कांग्रेस में क्या वही चीजें रिपीट हो रही है जो कि इससे पहले हमने राजस्थान में देखी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, ये कर्नाटक की रिजल्ट के बाद, कर्नाटक का जैसे ही परिणाम आया उसके बाद से ही आप देखिए कि समर्थकों से लेकर जितने कार्यकर्ता है और नेता है, उनमें एक अलग किस्म का जोश है। जिसे कहें कि पूरे देश में एक, जैसे राहुल गांधी जी की लहर, एक जैसे नफरत की राजनीति जो खत्म हो गई है, मोहब्बत की राजनीति प्रारंभ हो गई है। जोश किसके लिए? देश के अंदर अपने नेता के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए? ये जोश किसके लिए? अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए या फिर कांग्रेस पार्टी की जीत के लिए? ये जोश किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहले तो हमारे यहाँ से ऑब्जर्वर भेजे गए, जो कि विधायकों की बैठक हुई, उसके बाद पार्टी हाईकमान तय करेगी किसे बनाना है। हाँ, निर्णय में थोड़ा आगे पीछे होता रहता है। अभी तो रिजल्ट आया है, यहाँ तो दावे किए जा रहे हैं ना टीना जी, यहाँ तो दावे किए जा रहे हैं कि 135 विधायक मेरे पास है, 132 विधायक मेरे समर्थन में है। यहाँ तो अलग अलग दावे और अलग अलग वादे किए जा रहे हैं। जब पार्टी के अंदर चीजें रहती है, व्यक्ति की आजादी है, लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ पर जो डिसीजन है, जैसे मैंने पहले कहा, यहाँ नागपुर से फैसले नहीं होते हैं। तो हमारे यहाँ सब नेताओं को आजादी है, बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी है। जिसकी जो मंशा है वो बोल सकता है, जिसके अंदर दिल में जो है वो बोल सकता है। इनकी तरह नहीं। अभी चौधरी वीरेंद्र सिंह बोल रहे थे जंतर मंतर पर, उनसे सवाल पूछा गया कि स्मृति ईरानी चुप क्यों है, वो महिलाओं के लिए क्यों नहीं बोल रही, सिर्फ अपनी बेटी के लिए। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। मैं आती हूँ, उसमें भी मैं आती हूँ। अच्छा, ये बताइए, नहीं एक बात कंप्लीट होने दीजिए। नहीं एक बात बताइए, मैं आऊंगी, आपकी बात पूरी सुनूंगी। एक बात बताइए। उन्होंने कहा कि यहाँ बोलने नहीं दिया जाता है, तो स्मृति ईरानी कैसे बोलेंगे? रिमोट मंत्री हैं ये सब,
जी ठीक है। टीना जी, सवाल इस बात को लेकर है कि पार्टी लोकतांत्रिक है, पार्टी में बहुत ज्यादा लोकतंत्र है, कूट कूट कर भरा हुआ, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि जब ये बयानबाजी सार्वजनिक तौर पे होने लगे, या तो पार्टी के अंदर हो, अपनी बातों को रखा जाए, अपने मुद्दों को उठाया जाए, अपनी महत्वाकांक्षाओं को बताया जाए, एक अलग चीज होती है। लेकिन जब ये मीडिया के सामने आने लगे और ये तय होने लगे कि देखिए महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा हावी हो रही है कि पार्टी को तो कुछ समझा ही नहीं जा रहा, तो इसे क्या कहेंगे? इसे आप ये कहेंगे कि लोकतंत्र है, या फिर इसे कहेंगे महत्वाकांक्षाएं हावी है? देखिए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, इसको समझिए। लोकतंत्र की खूबसूरती क्यों कहा जाता है? जैसे मैंने पहले कहा, इनके यहाँ बोलने की आजादी नहीं है, रिमोट कंट्रोल। यहाँ तो ऐसा होता है कि जब कहीं जहाँ पे भाजपा जीत रही है, मोदी जी की तस्वीर होती है, जहाँ हार गए जेपी नड्डा जी की। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ अगर राहुल गांधी जी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं, हारने पर अपनी हार भी स्वीकार करते हैं। भाजपा की तरह नहीं है। तो जो कांग्रेस की जो कार्यप्रणाली है, उसका पूरे देश सम्मान करता है। क्यों सम्मान करता है? सवाल का जवाब देते हुए कर्नाटक सवाल का जवाब नहीं दिया आपने, घुमा दिया उस बात को। खैर नहीं घुमाया नहीं है, आपके पास बिल्कुल भी नहीं घुमाया है, सच्चाई यही है। हाँ ठीक है। खैर साहब, यहाँ तो कोई नागपुर से चिट्ठी नहीं आती, कह रहे कोई नागपुर से चिट्ठी नहीं आती, कोई आरएसएस का फरमान नहीं आता कि इनको बना दीजिए। कह रहे लोकतंत्र है पार्टी में, लोकतांत्रिक तरीके से नेता अपनी बातों को उठाते हैं, अपनी मांगों को उठाते हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं को जाहिर करते हैं। इसमें दिक्कत क्या? आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि सिर्फ फुटोबल की स्थिति है कांग्रेस पार्टी में? मैं हंसी से गिर पड़ूंगा जब कांग्रेस से बोल रही है। अगर तो अभी आज ही का प्रमाण है, वो कह रहे हमने तो सोनिया गांधी जी पे छोड़ दिया। अभी एक ने बोल दिया हमने सोनिया गांधी जी पे छोड़ दिया, आपके सामने है। हमने नहीं कहा, क्योंकि सब सोनिया गांधी पे ही छोड़ दिया जाता है। वहाँ वो छोड़ो न छोड़ो, तय तो 10 जनपद में ही करना है। आप छोड़ो न छोड़ो से कोई फर्क पड़ता नहीं। पर्यवेक्षक की रिपोर्ट का 0 असर होता है हाईकमांड पे कांग्रेस पार्टी में। अभी एक आपके सामने है, अब मैं एक प्रमाण देता हूँ, आप सिर्फ एक दूंगा, वैसे तो 100 दे सकता हूँ। रॉबर्ट्सगंज लोकसभा में मैं पर्यवेक्षक था, डॉक्टर विजय खेरा, लोकसभा टिकट डिसाइड करने के लिए। मैंने 7 दिन लगाए थे एक क्षेत्र में, और लिख के भेजा था राम प्यारे पनिका जीतेगा, और पूरी एनालिसिस देके मुझे लोकपति त्रिपाठी जी का फोन आया, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता थे, आप सुखलाल जी का नाम कर दिए। मैंने कहा साहब वो बिल्कुल जीतेगा नहीं। फिर भी हाई कमांड ने, जो लोकपति जी ने, हम जानते तो वही होगा, भले वो नाराज होंगे, उन्हीं को टिकट दिया जिसकी पूरी तरह से जमानत जब्त थी। इसी तरह कांग्रेस का ही है। एक बार हाईकमांड नहीं चाहता था कि हम बीएसपी से समझौता करें, मान लो, लेकिन चंद्र प्रसाद जी ने जब वो समझौता करा, उसके पहले हाईकमांड जब एग्री कर गया तो बीएसपी से समझौता किया। 127 सीटें उत्तर प्रदेश में असेंबली की लड़ी हाईकमांड के कहने पे कि हमें कुछ तो मिलेगा, और बसपा को दे दी 200-300 सीटें। नतीजा क्या हुआ? 27 जीती। निष्कर्ष पे आइए ना सर, निष्कर्ष पे आइए। मेरा मतलब कहने का ये है, खाली एक नहीं, हमें मध्य प्रदेश का दे सकता हूँ। संगमा साहब पर्यवेक्षक थे, दिग्विजय सिंह के खिलाफ थे, फिर भी दिग्विजय सिंह को पीसीसी प्रेसिडेंट बना दिया था हाईकमांड ने। कितना दूं मैं? तो पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट जो होती है उसको 0% मान्यता दी जाती है, ये कह रहे हैं आप? मैं खाली ये कह रहा हूँ, सिर्फ कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें सब कुछ A to Z 10 जनपद से चलता है। और अभी मैं आपसे कह दे रहा हूँ, मुख्यमंत्री का फैसला जो 10 जनपद कर चुकी है वो सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है टीना जी, फिर कैसे आप लोग ये कहते हैं कि देखिए पार्टी में तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, कोई भी 10 जनपद से फैसला होता है, रिमोट की तरह अध्यक्ष चलते हैं, और जो फैसला होता है 10 जनपद से निकलता है वही सर्वमान्य होता है। देखिए, ये जो परसेप्शन एक नैरेटिव गढ़ दिया गया है वो बिल्कुल गलत है। 10 जनपद से आप ये देखिए कि अगर हाईकमांड कौन है, वर्किंग कमेटी है, वर्किंग कमेटी को हाईकमांड कहा जाता है। भाजपा को डाइवर्ट करने आते हैं, भाजपा को जिस तरीके से इवन चुनाव के मुद्दों को भी भटकाना जानती है, वो यही काम कर रही है। वो इस इलेक्शन के हार स्वीकार नहीं कर रही है कि हम हार गए हैं। अपने यहाँ तो जाकर आत्म मंथन कीजिए कि आप हारे क्यों हैं। तो बाहर हूँ, आप हमेशा सलाह देते हैं, मैं आपको सलाह दे रही हूँ, आपसे उम्र में छोटी हूँ, पर आपको सलाह दे रही हूँ अपने पार्टी अपने अध्यक्ष जी को कहिए, मोदी जी को कहिए, अमित शाह। तो भविष्यवाणी कर रहे हैं खैरा साहब, आप कह रहे हैं कि 10 जनपद का फैसला हम बता देंगे क्या होने वाला है, ये कौन सी भविष्यवाणी होने वाला है? बताइए क्या होने वाला है? आप लोग इतनी भविष्यवाणी करते हैं, बताइए। टीना जी भी पूछना चाह रही है।
मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए, अभी इन्होंने पर्यवेक्षक भेजा रणजीत सुरजेवाला को, लगातार 3 चुनाव में जमानत जब्त, लगातार 3 चुनाव में जमानत आपको जब्त, गलतफहमी न है, कभी गलतफहमी है, मंत्री। सुशील अब रुक जाओ सिंह भाई, आपको नाम मैडम नहीं रुक पता, जाओ, आपको नाम नहीं पता, 1 मिनट तो रुक जाओ, 1 मिनट तो तसल्ली रख लो। बोल दिया जब नाम ही नहीं पता तो बताइए, कमाल क्या है। नाम ही नहीं आपको पता? यही नहीं पता पर्यवेक्षक कौन थे? नाम नहीं पता या नहीं पता सुरजेवाला के नाम का, क्या आप रखिए ना नाम, मुझे थोड़ी रखना। ना फिर झूठ के ठीक है, एक एक करके बात करेंगे ना। नहीं ठीक है, एक एक करके पहले खैरा साहब रख लेते हैं। टीना जी बात, टीना जी आती हूँ, ठीक है खैरा साहब। नहीं ठीक है ना सर, मुद्दे पे रहते हैं ना, वक्त की कमी रहती है। आप नहीं ठीक है, वक्त जाए ना करें, जल्दी से मुद्दे पे जाता हूँ। अगर आपको तभी आप बोल लीजिएगा। ठीक है। आपने सुरजेवाला को पर्यवेक्षक बना के इसलिए भेजा क्योंकि उन्हें ना मंत्री कभी रहे, ना कभी मुख्यमंत्री रहे, ना कभी कुछ नहीं रहे वो, और 3 लगातार चुनाव में जमानत जब्त हुई है सुरजेवाला जी की। प्रभारी है सर, लेकिन उन्हें पर्यवेक्षक क्यों भेजा? क्योंकि वो रिपोर्ट दे दे जो वो कह रही प्रभारी है, वो प्रभारी है। अच्छा, दूसरी, आपकी यस-मैन की तलाश शुरू से आखिर तक हुई तो आपको खड़गे साहब मिल गए यस-मैन, ठीक है। आप मेरी बात काटिएगा, बिल्कुल आप यू आर वेलकम, लेकिन आप ऐसे 1-1 मिनट बोले। आप बोलिए सुरजेवाला को क्यों बनाया इतने लोगों होंगे बावजूद। पर आपकी समस्या ये नहीं है, आपकी समस्या है मुस्लिम जिन्होंने अपनी फुट डाउन, जिन्होंने अपना पैर अड़ा दिया है वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने कि हमारा डिप्टी सीएम बनेगा मुसलमान और 5 मंत्री बनेंगे, गृह विभाग हम लेंगे, शिक्षा। ये समस्या है। समस्या आपकी शिव कुमार नहीं है, समस्या आपकी सिद्धरमैया नहीं है। वो तो क्या है, सिद्धरमैया मुख्यमंत्री बनेंगे, वो मुख्यमंत्री बनेगा। जी एक सेकंड, अब सुन लेते हैं, अब क्या सब सुन लेते हैं, ऐसे नहीं। आज तक खैरा साहब को पता नहीं होगा इनकी पार्टी ने कितने मुस्लिमों को टिकट दिया है, इनको पूछिए, इनको खुद नहीं पता होगा क्योंकि किसी को दिया ही नहीं है। कोई आ भी जाता है तो उसको धक्के मार के निकाल देते हैं ये लोग, रेस्टिकेट कर देते हैं, निकाल देते हैं। और इनको इतनी जानकारी नहीं है क्या ये कांग्रेस की भविष्यवाणी। मुझे इतनी जानकारी है, मैं कांग्रेस में AICC मेंबर रहा हूँ 12 साल। मुझे मत बताओ जानकारी नहीं जानकारी। 12 साल AICC मेंबर, लोकसभा लड़ चुका हूँ मैं डॉक्टर साहब का नेशनल कन्वीनर था। आपकी मजबूरी होगी, मतलब की बात बोलो ना, होगी क्या नहीं कांग्रेस। ठीक है आपकी लालच रही है, वो आपका जानकारी नहीं है। ठीक है, मैं अपने पार्टी का पक्ष रख रही हूँ। ठीक है, नहीं पर्सनल कमेंट नहीं, ठीक है, ऐसे नहीं ना, मुद्दे की बात करते हैं ना, ऐसे अच्छा लगता है। आप लोग अपने अपनी पार्टी के दिग्गज नेता हैं, सीनियर लीडर्स हैं, इस तरह से नहीं होता है ना, ऐसे डिबेट नहीं होती है ना। एक दूसरे पे पर्सनल कमेंट मत करिए प्लीज। तो आप बताइए, ये शुरुआत उन्होंने की है। मैं दूसरा ये कह रहे हैं भविष्यवाणी नहीं कर पाए, भविष्यवाणी क्योंकि उनको खुद नहीं पता। ठीक है, अच्छा ये बताइए टीना जी मुस्लिम का ये हमें सिर्फ समझाएंगे, अपनी पार्टी की हार का मंथन करिए जाके, वो तो करेंगे नहीं। इवन इनको बधाई देनी चाहिए आपको, तो आप क्यों किलसा रहे हैं, किलस क्यों रहे हैं? आपको बधाई देनी चाहिए, लोकसभा सदस्य इतनी बड़ी जीत हासिल करी है। ठीक है टीना जी, अच्छा ये बताइए इस समस्या से कैसे निपटेगी कांग्रेस? सिद्धारमैया सीएम बनना चाहते हैं, DK शिव कुमार डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते, ये क्या कौन सा फॉर्मूला होगा जो फिट बैठेगा? ये कोई समस्या है ही नहीं, ये पार्टी के हाईकमान और पार्टी के अध्यक्ष तय करेंगे। कोई क्या समस्या है इसमें बताइए? ये भाजपा के प्रवक्ता तो बोल रहे हैं ना, ये भविष्यवाणी करेंगे, 10 जनपद करेंगे। जब इनसे पूछा गया कि RSS से फैसला आता है, बोल दें कुछ, एक शब्द नहीं बोल पाएंगे चैनल पर, ये बताएंगे। अच्छा ये बताइए, मल्लिकार्जुन खड़गे क्या इस मैटर को सॉल्व नहीं कर पाए, इस समस्या को सुलझा? खैरा साहब खड़गे जी की अध्यक्षता में ही कर्नाटक में हमें ऐतिहासिक जीत मिली है। इनके JP नड्डा जी हिमाचल से हार गए, अध्यक्ष है वो, और वो अब उनका चेहरा जो कर्नाटक में लगाया गया है, लगाना तो मोदी जी का चाहिए था। ये हार जो है मोदी जी की हार थी, कर्नाटक के इलेक्शन में मोदी जी की हार। क्यों? क्योंकि वही बजरंग दल और बजरंग बली कर रहे थे, वही धर्म को राजनीति में धर्म को लेके आए थे, वही कह रहे थे हाथ जोड़ जब बटन दबाए तो बजरंग बली की जय करके जाइए। आज बजरंग बली ने उनकी गदा से जो भाजपा पे प्रहार किया है, उसका रीजन यही है। अच्छा ये बताइए, ठीक है, कौन जीता कौन हारा, देखिए वो सभी के सामने आ गया। अब बात यह है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, बात उस पर करिए। टीना जी, पलड़ा किसका भारी है, सिद्धारमैया या DK शिव कुमार? कर्नाटक की 2 आंखें हैं, कर्नाटक की 2 आंखें हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक सिद्धारमैया और दूसरे DK शिव कुमार। ये बहुत बड़ी बात है।
अब इसमें सवाल क्या है क्या नहीं है, कौन बनेगा, ये तो अब पार्टी हाईकमान तय करेगी। लेकिन मैं भाजपा के प्रवक्ता को बताऊं, 2 आंखें हैं सर, आप तो भविष्यवाणी नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ जी। ठीक है, लेकिन ये 2 आंखें ठीक उसी तरह है जिस तरह से राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट है। जी बिल्कुल। एक धरने पर बैठा रहता है, अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे रहते हैं और कहते हैं कि मौजूदा सरकार जो है वो वसुंधरा राजे के खिलाफ एक्शन नहीं ले रही, कोई काम नहीं हुआ, सरकारी पद खाली पड़े हैं। क्योंकि वसुंधरा राजे ने जो भ्रष्टाचार राजस्थान में फैलाया, वो इसीलिए उनको खदेड़ दिया। भाजपा को राजस्थान से क्यों खदेड़ा गया? इसी वजह से खदेड़ा गया क्योंकि जिस कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, इसके खिलाफ नाराजगी थी ना, उसको भी तो समझिए ना। देखिए, ये जो मैंने पहले कहा कि हमारे यहाँ इस तरीके से लोकतंत्र की जो व्याख्या है, बार बार एक बात बोलती हूँ कि ये खूबसूरती है कि बोल रहे हैं, यहाँ चाहे पार्टी के प्रवक्ता हो चाहे कोई हो। इन भाजपा की तो प्रवक्ता की भी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि खुलकर आकर किसी के बारे में बोल दे, क्योंकि उनको लाइनें दी जाती है, उनको कहा जाता है कि सिर्फ इतना इतना ही बोलना है। लेकिन हम तो खुल के बोल रहे हैं कि हमारे तो दोनों पार्टी की आंखें हैं, राजस्थान की आंखें, एक युवा चेहरा है तो दूसरे जैसे जादूगर कहा जाता है। तो बड़े लोग, बड़े गद्दावर नेता है, और दोनों अपनी प्रभारी जो है उनकी समस्या का समाधान कर लेंगे। लेकिन हाँ, ये है कि एक सबसे बड़ी बात, जो भी उनका मसला है वो सबके सामने इसलिए आता है क्योंकि जनता के नेता है वो। देखिए, मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में, वक्त की कमी, ये बता दीजिए कब तक पर्दा उठ जाएगा, नाम कब तक तय हो जाएगा? समय बाद जल्दी मैं आपके चैनल पे भी डिबेट करूंगी, जल्दी ही सीएम की घोषणा कर दी जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया खैरा साहब आपका भी, टीना जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ पक्ष विपक्ष के खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसी के साथ फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।